नमस्कार, EMS जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। जबलपुर में एक सिख समाज ने एडिशनल SP समर वर्मा से मुलाकात कर 12वीं की छात्रा के साथ हो रही छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज के सदस्यों ने बताया कि छात्रा को असामाजिक तत्व अलग अलग नंबरों से फोन कर परेशान कर रहे हैं और कोचिंग जाते समय छेड़छाड़ करते हैं, जिससे वह मानसिक तनाव में है। सिख संगत के अध्यक्ष हरजीत सिंह बब्बू ने कहा कि महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाए। सिख समाज ने ज्ञापन सौंपते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। एडिशनल SP ने मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनके साथ लगातार 1 साल से उनके फ़ोनों में धमकी आना, उनको ब्लैकमेल करना, बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाना, रास्ते में रोकना, उनका किताबें छीनना, बस्ता छीनना। उन्होंने लगातार 4-5 बार गोरखपुर थाने में रिपोर्ट करी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक CSP गोरखपुर के पास भी मिलने की कोशिश की, गोरखपुर CSP ने बिल्कुल मिलने से मतलब कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि साहब हम बात करना चाहते हैं। जो भी ना किया हो उसको देखकर आज सिख समाज ने छोटा बिना मीडिया, बिना हल्ला किए, और इसमें राजनीतिक मंच कोई भी नहीं है, किसी पार्टी का मंच नहीं है। ये सिर्फ सिख समाज का, सिख संगत का के लोग आए हुए हैं, सरदार आए हैं। राजनीति क्योंकि बच्ची का मामला है, इसको जितनी संयमता बरतनी थी बरती। उनके साथ, उसकी माँ के साथ जो धक्का मुक्की करी उन लड़कों ने, उम्र के 18 साल और 16 साल की बच्ची हैं एक ही माँ बाप के साथ। मैं बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बिटिया को, जो खुल के आई तो सही और अपनी दर्द बताई। नहीं तो लोग अपना दर्द बताते ना कुछ करते हैं, और बच्ची ने खुल के बताई, उसकी माँ ने आई। आज पूरा सिख समाज उनके लिए तैयार खड़ा है। अगर इसमें सही कार्रवाई नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बाहर के लोग हैं, कुछ भोपाल के हैं, कुछ यहाँ के हैं। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा जबलपुर का सिख समाज इकट्ठा होगा और घेराव होगा, सब होगा। सिख समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा एक बच्ची और उसकी मां के साथ आकर यहां पर शिकायत करी है कि उनके मोहल्ले में रहने वाले कुछ युवक या कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके द्वारा आपत्तिजनक और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसको गंभीरता से लेके पुलिस इसमें जांच करके शीघ्र ही कार्रवाई कर रही है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर झारखंड के यात्री सुजीत दास पर अज्ञात बदमाशों ने पैसे की मांग को लेकर चाकू से हमला किया। पुलिस ने CCTV फुटेज और साइबर सेल की मदद से 19 वर्षीय आरोपी अभय चौधरी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि पैसे न देने पर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर लिया। दोनों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामला दर्ज है। ये दिनांक 25/12/24 की घटना है। इसमें प्लेटफॉर्म 2-3 पर एक व्यक्ति सुजीत दास, जिसका नाम मालूम हुआ है, वो झारखंड अपने गांव जाने के लिए शक्तिपुंज ट्रेन से जाने के लिए आया था। जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो उस समय शक्तिपुंज ट्रेन निकल गई थी। जो वो प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा और थोड़ी देर बाद वो प्लेटफॉर्म पे बने चबूतरे के पास बैठ गया था। उस समय 2 लड़के आए और उससे पैसे की मांग किए। जो उसने पैसा देने से मना किया तो वो लड़कों ने उसे मारपीट किए, चाकू से मारकर उसे गंभीर चोट पहुंचाए थे। तो घायल अवस्था में उस व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर ले जाकर अच्छा इलाज कराया गया था। प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी CCTV फुटेज के आधार पर चिन्हित कर की गई। उसमें साइबर शाखा का सहयोग लेकर आरोपियों को सर्वेंट क्वार्टर, जो मेडिकल कॉलेज का है, धन्वंतरी नगर से, जहां वो अभी निवासरत थे, अपनी पहचान छुपाने के लिए किराए का कमरा लेकर रह रहे थे, वहाँ से उन्हें पकड़ा गया। पकड़े जाने पर पूछताछ पर उन्होंने जो मामले में अपराध करना स्वीकार किया है और जो प्रकरण में मारपीट में चाकू का प्रयोग किया था वो पेश की है, जिसको प्रकरण में जब्त किया गया है। आरोपियों को प्रकरण के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। वजह क्या सामने आई मारपीट की या चाकूबाजी की? मारपीट का कारण ये था कि वो लड़के को बैठा देखकर उससे पैसे मांगे, पैसा देने से उसने मना किया, तो जो कुछ वाद विवाद कर उसे
मारपीट किए दो। कोई नाबालिग भी है? एक लड़का नाबालिग है। कितने लोग थे? आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले, इनका बैकग्राउंड क्या है? आरोपी इसमें जो घटना घटित किए हैं उसमें दो हैं। एक अभय उर्फ दस्सू है जो यहीं का जबलपुर का ही रहने वाला है। दूसरा अपना विधि विरुद्ध बालक है, वो भी यहीं रहते हैं। मंगलवार रात मदन महल स्टेशन पर जबलपुर इटारसी जा रही मालगाड़ी की एक बोगी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की जानकारी मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के अनुसार कोयला ओवरलोड होने के कारण आग लगी। सीएसपी रितेश कुमार ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। घटना के चलते ट्रेन आवागमन में देरी हुई। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आग लगी हुई है और फिर तत्काल मैं फोर्स के साथ पहुंचा। अब चूंकि अधिकार क्षेत्र आरपीएफ और रेलवे का है तो भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ फोर्स पहुंचा था। देखा गया कि रेलवे में जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक कोयले का रैक खड़ा हुआ है इंजन के साथ में, और जो जाने की तैयारी में उसमें किसी एक रैक से धुआं निकल रहा है। अब ये रेलवे डिपार्टमेंट और आरपीएफ यहाँ जाँच कर रहा है कि क्या कारण है कि इसमें से धुआं निकल रहा है और आग जैसी स्थिति बनी हुई है। पहली नजर में क्या नजर आ रहा है? शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ हो। चूंकि वो ज्वलनशील पदार्थ है तो आग लगने की संभावना हो सकती है। वायरिंग भी टूटी हुई नजर आ रही है। ये सब चीजें रेलवे एक बार देख लेगा और फिर जो भी चीजें हैं वो अवगत रहेगा। बिल्कुल नियंत्रण में, ऐसी कोई जनहानि, ऐसी कोई बड़ी बात यहाँ पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई? फायर ब्रिगेड सूचना दी जा चुकी है। गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और आवश्यकता पड़ेगी तो इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी क्या निर्देश दिए गए? यहाँ तो जो भी इस प्लेटफॉर्म में जो भी यात्री है उनको दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई कि कोई जनहानि ना हो, और दूसरे प्लेटफॉर्म में सभी लोग बने हुए हैं। जबलपुर के औरैया बाईपास पर अस्थायी मटर मंडी में 2 दिन की बारिश के कारण कीचड़ और दलदल बन गया, जिससे किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों गाड़ियां कीचड़ में फंस गईं, कई की क्लच प्लेट और इंजन खराब हो गए। मंडी प्रशासन ने सुधार के लिए मुरम और मिट्टी डालकर रोलर चलाया, लेकिन अब भी व्यापारियों और किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अजीत साहू ने सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाने की मांग की। मंडी सचिव मनोज चौकीकर ने कहा कि स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। बारिश के कारण हुए नुकसान से किसानों का मटर भी खराब हो गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज।